अभी ये भी सवाल हुआ है, असल में मैं चाह रहा था कि वो मैं जो बात कर रहा था ना वो मेरी गलती है कि मैंने उसका तसलसल इस तरह से तोड़ा कि आपको लगा कि बात मुकम्मल हो गई है। लेकिन मैं उसको ना थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहता हूं। अच्छा, वो ये जो बात आप कर रहे हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम आगे चल के बात करते हैं। देखिए, मैं जो अर्ज कर रहा था ना वो क्या थी कि खान साहब को पता है कि नए आर्मी चीफ को महीना 1.5 महीना चाहिए, कम से कम 1 महीना तो चाहिए, ठीक है, कि उनका चीज़ें वाजे होने में। एक चीज़ तो यह है कि अगले 1 हफ्ते में कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी कि आया वो जो इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही थी, वो जो मुदाखलत भरपूर चल रही थी निचले लेवल तक आके, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत को सपोर्ट कर रही थी, हर चीज़ इमरान खान के खिलाफ। एक तो ये हफ्ते में चीज़ें कुछ न कुछ वाज़े हो जाएंगी, लेकिन खान साहब को ये पता है कि महीना कम से कम इस आर्मी चीफ को नए को देना चाहिए कि ये वाजे हो कि भाई ये क्या कर रहे हैं। फिर खान साहब उसके बाद ये तय करेंगे कि भाई इनके साथ क्या करना है, प्यार मोहब्बत से चलना है जिस तरह से हम चाहते हैं इदारे के साथ चलना चाहिए, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का और इदारे का तल्लुक होना चाहिए वो होना चाहिए, या वही फिर पॉलिसी होगी जो बाजवा साहब के साथ है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसलिए धरना तो नहीं होगा, क्योंकि खान साहब को इस बात का पता है कि धरना वो दे भी दे, ठीक है, धरना वो दे भी दे। तो अभी तो फौरी तौर पे इलेक्शन कम से कम अनाउंस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा मेरा ख्याल है कि जो ये है ना कि कोई बैकडोर मामला तय हो गए, ये वो सारा कुछ बैकडोर मामला तय हुए या नहीं हुए, वो नहीं हुए होंगे अभी। लेकिन एक चीज़ की खान साहब को क्लैरिटी है जो मैं समझता हूँ, और वो क्लैरिटी ये है, उन्हें पता है कि जहाँ तक बाजवा साहब मामला को ले गए थे ना, उससे आधे मामला भी ये नहीं करेंगे ये। मतलब पहली बात तो यह है कि हमें एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि ये उसका 5% भी नहीं करेंगे, जो कि नहीं करना चाहिए। जो गैर आइनी हुकूमत की सपोर्ट थी, जो जुल्म जबर तशद्दुद था, साफियों को उठाओ, अगवा करो, मुकदमात बनाओ, बगावत, गद्दारी, दहशत गर्दी, नंगा करो, करंट लगाओ, वो काम ये नहीं करेंगे। और जान से मार दिया शशीद साहब और सारे मामला, वो चीज़ें तो ये आर्मी चीफ कम से कम नहीं करने लगे। जब इमरान खान को पता है कि अगर इस हुकूमत की अनड्यू सपोर्ट, गैर आइनी सपोर्ट विड्रॉ कर लेना इस्टेब्लिशमेंट, तो ये वैसे धड़ाम से गिर जाएंगे, ये नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरा ख्याल है खान साहब अभी नए आर्मी चीफ को टाइम देंगे, कम से कम 1 महीना देंगे। कल वाली जो गैदरिंग है ना वो इंपॉर्टेंट इसलिए अब वो आप वाला सवाल रेलिवेंट हो जाता है तादाद वाला। फिर मैं आपका एनालिसिस लेता हूँ अपनी एक बात करके। कल खान साहब सिर्फ नए आर्मी चीफ को ये दिखाना चाहते हैं कि ये मेरी पावर है, ये मेरी ताकत है, ये मेरी कुव्वत है, फैसला कर लें आपने करना क्या है। अब आप वो बात करें तादाद के हवाले से, फिर आगे एक और चीज़ मेरा ख्याल है कि ये देखें, जब क्राउड जो है वो जो होम ग्राउंड वाली फीलिंग होती है ना, वो ये नहीं होती कि आपका वाकई जो है वो हारो। असल में तो ये होता है कि जब आपको क्राउड बहुत ज़्यादा तादाद में रिस्पॉन्ड करने लग जाता है, तो बहुत सारे खिलाड़ी जो है ना वो आउट परफॉर्म कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लोग जो है उनकी जो चेयरिंग है वो इतनी बढ़ जाती है कि उसकी वजह से तो ये बहुत मैटर करेगा कि कल कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पर अब साथ साथ चलते हैं, इकट्ठा जो है वो होते हैं, रश यहाँ पर लड़कियों का साथ साथ चलते हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, और दूसरा ये मैटर करेगा कि देखें वो आपने पार्टली तो बात कर ली कि खान साहब की टोन जो है वो कैसी रहती है आर्मी के हवाले से, वो मेरा ख्याल है कि वो संभल के चलेंगे। ये मेरा एनालिसिस है कि वो अभी जो आपका बात कर रहे हैं तकरीबन लगभग मेरा भी यही मौक़िफ़ है, और उनको करनी भी नहीं चाहिए। यानी कि एक फ्रेश स्टार्ट जो है वो इस मुल्क को चाहिए। अगरचे आपने देखा कि एक पूरा हमारे ही दोस्तों का ग्रुप है जो ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई जो है वो हो जाए खान साहब की नए जो नामजद आर्मी चीफ है, जिन्होंने अब से चंद दिन के बाद आर्मी चीफ बन जाना है, उसके हवाले से ट्वीट्स और वो सारा चल रहा है। अभी दायरे के बाहर वो म्यूज़िक वगैरह भी चल रहा है, वो वहाँ पर जाकर शोर हो जाएगा। यहाँ पर इस वीडियो को क्लोज करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, खान साहब से सवाल हुआ दो मौके पर खान साहब से सवाल हुआ कि खान साहब ये जो कुछ हो रहा है ये कौन करवा रहा है ना, तो उन्होंने कहा कि ये जनरल बाजवा करवा रहे हैं। तो खान साहब से एक और सवाल हुआ कि ये एस्टेब्लिशमेंट से आप क्या मुराद लेते हैं, कौन, आर्मी चीफ, DGI सही, कोर कमांडर, कौन, आप एस्टेब्लिशमेंट से क्या। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट एक ही शख्स नाम है, एक ही फर्क नाम है, वो जो है आर्मी चीफ, ठीक है, उसी की पॉलिसी चलती है। खान साहब जो कुछ पिछले 8 माह में हो रहा था उसका सिर्फ एक फर्द वाहिद को जिम्मेदार समझते थे, वो थे आर्मी चीफ, जो कि 2 दिन बाद घर जा चुके होंगे। अब मेरा खान साहब जो है वो ये पूरा मौका देंगे। देखिए, फिर खान साहब के ऑन रिकॉर्ड बयान क्या है, वो इस बात का ये नहीं है कि ये कोई वो ऑन रिकॉर्ड ड्रामा करते हैं या बात करते हैं। हमारी उनसे जितनी मुलाकातें हुई जो ऑफ द रिकॉर्ड, वो हमेशा इस बात का कंसर्न है उनका कि जो कुछ अवाम के अंदर इस वक्त फ़ौज के हवाले से सेंटीमेंट्स है ना, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। जो लोगों के अंदर फ़ौज के हवाले से एहसासात और जज्बात है ना, ये गलत है। और ऑन रिकॉर्ड वो कह चुके हैं कि इस मुल्क को इमरान खान से ज़्यादा इस मुल्क की फ़ौज की ज़रूरत है। अगर मुल्क फ़ौज मजबूत ना हो तो फिर वो कुछ मुल्कों का हवाला देते हैं कि उन मुल्कों में क्या होगा, वो ये शर्म आ रहा होगा। लेकिन बात यह है कि अब फ़ौज के लिए भी तो ये सोचने की बात है ना कि एक वक्त था, मैं आपको बताऊँ, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे बैठा था, बहुत एक आम शख्सियत के पास बैठा था,
और यही डिस्कशन हो रही थी कि आवाम के अंदर सेंटिमेंट्स क्या हैं। एक टाइम ये था 8 माह 10 माह पहले कि जहाँ से फौज की गाड़ी गुजरती थी ना, लोग जाके चूमते थे उसको। यही था ना, आपको याद है जब पीटीवी के ऊपर मामला हुआ था, जब कादरी साहब और इमरान खान साहब का यहाँ पे धरना चल रहा था और फौज की एक गाड़ी आई, आपने देखा कैसे लोग साइड पे हो गए, खड़े हो गए और लोगों ने गाड़ी को चूमना शुरू कर दिया और वो उन्होंने आगे कुछ भी नहीं कहा और लोग आराम से उस इमारत से बाहर आ गए थे सिर्फ उनके आने पर। ना उन्होंने लाठीचार्ज किया, यानी ये एहतराम था। लेकिन क्या किया गया पिछले 8 माह में? रेंजर से शेयरिंग करवाई गई। अब मुझे बताएं कैसे लोग रेंजर से फिर मोहब्बत करेंगे? आप खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों के ऊपर शेयरिंग करवाएंगे। दूसरी बात क्या है, जिस शख्सियत के पास बैठा था ना, उन्होंने कहा कि जिस दिन हम बैठे थे इकट्ठे, आज से को 15 दिन पहले, ये उस दिन की बात है जिस दिन खान साहब पे हमला हुआ था, उससे 1-2 दिन बाद की बात है। तो जब धरने और ये चीज़ें चलने की 5 नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि इस वक्त जब हम बैठे हैं ना, फौज की कोई गाड़ी अवाम में से नहीं गुजर सकती। तो मुझे बताएं, ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है या नुकसानदेह चीज़? शहर इक़्तिदार को जो चलाते हैं वो शहर, हाँ, पिंडी में है हम, और ये जगह है जो ये खैमा बस्ती बनी हुई है, ये अल्लामा इकबाल पार्क है। इसका नाम किसी ज़माने में हुआ करता था नवाज शरीफ पार्क। इमरान खान के आने से पहले, खान साहब के आने के बाद इसका नाम तब्दील हो गया और अगले चंद महीने में ये फैसला होगा कि इसका नाम अल्लामा इकबाल पार्क बरकरार रहेगा या इसका नाम दोबारा नवाज शरीफ पार्क बन जाएगा। इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे हम, ये सफ़र के साथ साथ आपको करवाएंगे। ये जो खैमा बस्ती लगी हुई है और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल एक बड़ा पावर शो करने जा रही है। उनके जो लॉन्ग मार्च है वो यहाँ पर पहुँचेगा। क्या प्लान ऑफ एक्शन देते हैं सदीक जान साहब, ये मुझे बताइए कि साथ साथ वीडियो कॉल भी चल रही है, कुछ लोगों से बातचीत भी चल रही है। ये मुझे बताएं कि अब तो खान साहब मुकम्मल तौर पर आवाम के रहमो करम पर, तो किस तरीके से, कि वो इदारों की सपोर्ट नहीं, मीडिया की सपोर्ट नहीं, तमाम हवाएं जो हैं वो मुखालिफ समत में चल रही हैं। तो कल के हवाले से और आने वाले दिनों में क्या इस वक्त की क़यामत देखते हुए क्या प्रोटेक्ट करें? देखिए, 2 सवालों के ना जवाब देना चाहूँगा। माइक ज़रा मुझे अगर आप दे दी, क्योंकि आवाज़, अच्छा मैं समझा आपके पास अपना माइक नहीं। देखिए, 2 सवाल हैं सब लोगों के जहन में। एक सवाल ये है कि खान साहब धरना देंगे नहीं देंगे, जो कि हम बता चुके कि नहीं देंगे। लोग कहते हैं कि अगर धरना नहीं देना तो फिर ये सारी एक्टिविटी करने का क्या मकसद है। दूसरा लोगों का सवाल यह है कि अच्छा धरना अगर नहीं देंगे तो क्या कोई बैकडोर मामला तय हो गए हैं और क्या इलेक्शन अनाउंस होने जा रहे हैं। ये 2 इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। इन दोनों पे ज़रा बात कर लेते हैं। देखिए सर नकवी साहब, पहली बात यह है कि खान साहब धरना नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे? देखिए, धरना खान साहब इसलिए नहीं देंगे कि देखें, जो नए आर्मी चीफ है ना, उन्होंने 29 को कमान संभाल ली है। आज 26 का आगाज़ हो गया और नए जो आर्मी चीफ है उन्होंने 29 को कमान संभाल ली है। और वो सेरेमनी भी जो पिंडी में ही होती है, हाँ, सेरेमनी पिंडी में होती है। बैटन एक्सचेंज होता है, वो छड़ी जो है वो उनको हैंड ओवर करेंगे कमर जावेद बाजवा साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ना इसमें इस नकवी साहब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको भी पता है, आप इन चीज़ों को कवर करते हैं, डिफेंस को और सारी चीज़ों को, कि जो नए आर्मी चीफ है ना, उनको कम से कम 1-1.5 माह लगेगा अपनी टीम बनाने में, या आप कहें कि चीज़ों को मुकम्मल तौर पे, यानी वैसे तो पाकिस्तान का जो सिस्टम है आर्मी का वो ऐसा है कि जिस दिन वो बैठेंगे कुर्सी के ऊपर तो सारी ताकत इख्तियार उनके पास है। हाँ, तो वो कई बार कोट किया जाता है ना किसी आर्मी चीफ का, कि वो कहते हैं, वो आर्मी चीफ, किसी आर्मी चीफ के बारे में कहा जाता है कि वो कहते हैं कि जो मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि किसी ने आर्मी चीफ से पूछा कि आप किसके बंदे हैं, ठीक है, कोई 2 उस लड़ाइयाँ चल रही थी कि आप किसके आसमान में, क्या यहाँ पे देख रहे हैं आप जनाब के लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर कल के लिए, आज एक दिन पहले जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अच्छा, तो वो कहते हैं कि उनसे पूछा कि आप किसके बंदे हैं, उसने कहा जिसकी ये उंगली दिखा के उन्होंने कहा कि जिसकी इस उंगली के ना, सबसे छोटी उंगली के इशारे पे 7 लाख फौज इधर से उधर हो जाए ना, वो किसी का बंदा नहीं हुआ करता, वो अपना बंदा हुआ करता है। फिर चौधरी निसार अली खान साहब का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने मियां नवाज शरीफ को बहुत समझाया है कि जिस आर्मी चीफ को आप जिसको अपना बंदा समझ के आर्मी चीफ लगाते हैं ना, जब वो आर्मी चीफ बन जाता है वो किसी का बंदा नहीं होता। तो लेकिन यह है कि 1-1.5 महीना उनको लगेगा सारी फील्डिंग सेट करने में, ऊपर नीचे चेंजिंग्स आगे पीछे सारे करने में। कम से कम 1.5 महीने बाद जाके और क्लैरिटी आएगी कि भाई वो
सदीक जान, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, ये जिसे कहते हैं ना वो डायलॉग है कि अभी जो पार्टी शुरू हुई है, मेरे ख्याल में अब वो वक्त शुरू हुआ है। इससे पहले तो जाहिर है कि मुमताज़ आपको पता है 2-3 चीज़ें बड़ी मैटर करेंगी, पीछे देखो 2-3 चीज़ें जो है वो बहुत मैटर करेंगी।